कुछ और खबरों का कर लेते हैं। महंगी चीनी, फीकी मिठास। चीनी के बढ़ते दाम ने त्योहारों से पहले आम लोगों की नींद उड़ा दी है। त्योहारी सीजन से पहले चीनी को लेकर सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। त्योहारों को लेकर दरअसल चीनी पर सरकार ने एक्शन लिया है। केंद्र सरकार का चीनी स्टॉक को लेकर बड़ा कदम है। बल्क कंज्यूमर्स के लिए चीनी स्टॉक लिमिट घटा दी गई है। चीनी रखने की लिमिट घटाकर 15 दिन की कर दी गई है। जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक नया नियम लागू होगा। सरकार के इस फैसले का मकसद मार्केट में चीनी का स्टॉक बनाए रखना है। साथ ही जमाखोरी पर लगाम लगाए रखने के लिए आदेश जारी किया गया है। नया नियम 1 सितंबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा। इस दौरान भारी मात्रा में चीनी इस्तेमाल करने वाले संस्थानों को अपने स्टॉक पर नजर रखनी होगी। तो इस सरकारी आदेश में क्या कहा गया है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल चीनी को लेकर केंद्र सरकार ने कुछ नए नियम जारी किए हैं। अब जो बल्क कंज्यूमर्स होंगे वो 15 दिन का ही स्टॉक रख पाएंगे। चीनी को लेकर केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम है और बल्क कंज्यूमर्स 15 दिन की जरूरत का स्टॉक रख पाएंगे। पहले क्या महीनों का स्टॉक वो रख पाते थे। 10 मीट्रिक टन प्रति महीने चीनी इस्तेमाल वालों पर नजर बनी रहेगी और 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक जो है वो बल्क कंज्यूमर्स नहीं रख पाएंगे। और 30 नवंबर 2026 तक ये स्टॉक से जुड़ा नियम फिलहाल लागू रहने वाला है। साल भर की एवरेज मंथली कंजम्पशन से बल्क कंज्यूमर्स की पहचान हो पाती है। अगस्त से लेकर नवंबर यानी कि ये जो 3 महीने हैं, इस बीच त्योहारी सीजन की वजह से चीनी की मांग अचानक से बढ़ गई है और ऐसे में चीनी के दाम बढ़ने लगे हैं। ज्यादा स्टॉक जमा होने से मार्केट पर असर पड़ने लगेगा। स्टॉक की लिमिट तय करने से चीनी की सप्लाई बनी रहेगी। जमाखोरी रोकने और कीमत कंट्रोल रखने में मदद मिल पाएगी और इसीलिए सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले स्टॉक को लेकर, चीनी के स्टॉकिंग को लेकर जारी किए गए। वहीं चीनी के बढ़ते दाम पर अब सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। चीनी बनाने वाले गन्ने से सरकार ने एथेनॉल बना दिया। 30 लाख टन चीनी के गन्ने से एथेनॉल बनाया गया है। आयात शुल्क जीरो करने पर भी सरकार को केजरीवाल ने घेरा। केजरीवाल ने कहा कि तेल आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचाने के लिए गन्ने से एथेनॉल बनाना शुरू किया गया। नतीजतन चीनी की कमी पड़ गई है और अब उस विदेशी मुद्रा से चीनी आयात करेंगे। चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर बिहार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा और मंत्री श्रवण कुमार का तर्क आपको हम सुनाते हैं, आपका दिमाग ही घूम जाएगा। के कीमत में भारी वृद्धि हुआ है, उसके कारण हमारे यहाँ गन्ना उद्योग के मंत्री हैं और हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसे एक बात हमने बड़ा खुल के कहा, हमको व्यक्तिगत बड़ा खुशी होता है जब मेरे किसान का अनाज का कीमत बढ़ता है। कृषि मंत्री के नाते किसान के अनाज बढ़ते हैं तो लोग छाती पीटते हैं, लेकिन विद्यालय का फीस बढ़ जाता है, डॉक्टर का फीस बढ़ जाता है, उस पर लोग चुप क्यों रहते हैं। ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं। लोग सबको तो आजकल बीमारी हो गया, मिठाई उठाई कम खाते हैं। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जब जवाबदेही तय होती है तो फिर ये कहना बड़ा आसान होता है कि चीनी कम खाते हैं लोग, हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। लेकिन त्योहारी सीजन में चीनी को लेकर शायद ही आपने पहली बार कभी सुना हो कि चीनी का अकाल पड़ रहा है। भावना हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, आखिर मार्केट में चल क्या रहा है? चीनी के दाम अचानक से हमने देखा पिछले 2-4 दिनों में बहुत ज्यादा शूट हुए हैं। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। कुछ लोग एथेनॉल से जोड़ रहे हैं तो सरकार जो है वो जवाबदेही के बजाय नए नियम लागू कर रही है। देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से नए नियम जो है वो लगाए जा रहे हैं 1 सितंबर से, लेकिन समझना होगा कि आखिरकार ये ऐसा क्यों हो रहा है कि चीनी के दाम की अगर बात करें तो जो चीनी पिछले साल 46 रुपए यानी कि 1 किलो चीनी का जो रेट था वो 46 रुपए था, अब वो बढ़कर 52 रुपए हो गया है। यानी कि रेट तो बढ़े ही है, लेकिन आखिर इसके पीछे वजह क्या है? 2025 से 26 के बीच में जो चीनी का पुराना स्टॉक था उसमें कमी आई है। नया सीजन जो है वो अक्टूबर से शुरू होना है, इसीलिए आप देखिए जिस तरह से राखी का त्योहार शुरू हो रहा है उसके बाद
बाद जन्माष्टमी है, दिवाली है, तो तमाम त्योहार शुरू होते ही चीनी की जो खपत है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि मिठाइयां बनती हैं, मीठे चीजों में इस्तेमाल होता है, घरों में, दुकानों में, हर जगह। इसलिए सरकार ने कुछ अहम नियम जो है वो बना दिए हैं कि अब सबसे पहले अगर बात करें तो विदेश से 10 लाख टन जो है वो चीनी जो है आयात की जा रही है, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाया जाएगा। दूसरी तरफ जो बड़े व्यापारी हैं जो जमा करके चीनी का स्टॉक कई लंबे वक्त तक रखते थे, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक कोई भी बड़ा व्यापारी नहीं रख पाएगा। इसके पीछे 3 वजह है कि चीनी की जमाखोरी ना हो, और अगर मांग चीनी की बढ़ती है तो बाजार में चीनी जो है वो कम ना पड़ जाए, आम लोगों तक चीनी जो है वो पहुंच ना पाए। इसलिए कुछ नियम बनाए गए हैं और ये फैसला लिया गया है। अब देखना होगा कि इसके पीछे क्या कुछ और वजह निकल के सामने आती है, क्योंकि सियासत बहुत तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से आपने ट्वीट देखा कि आखिर गन्ने का इस्तेमाल तो एथेनॉल बनाने में किया जा रहा है, तो चीनी की कमी तो होगी ही। फिलहाल अगर बाजार की बात करें तो चीनी का दाम बढ़ा है, हो सकता है आने वाले समय में कुछ और नए बदलाव देखने को मिले, क्योंकि त्योहार सीजन शुरू होते ही चीनी की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए केंद्र सरकार ये चाहती है कि बाजार में चीनी का जो दाम है वो बहुत ज्यादा बढ़े ना, मांग जो है अगर बढ़ती है तो उसमें कमी ना हो और जमाखोरी ना हो। इस पर रोक लगाने के लिए ये नए नियम 1 सितंबर से लागू किए जा रहे हैं। जी, और ये जो नया नियम है फिलहाल चीनी पर 15 दिन का जो है वो स्टॉक लिमिट रख पाएंगे। जमाखोरी को रोकने के लिए 1 सितंबर से 30 नवंबर तक ये नियम लागू रहेगा। भावना, सरकार का जो ये फैसला है ये बड़े जमाखोरों पर कहीं ना कहीं जो 15 दिन के बड़े स्टॉक्स रखते हैं उन पर तो एक तरीके से कारगर साबित हो सकता है, लेकिन जो रोजमर्रा का कंज्यूमर है वो ये खबर देखकर हैरान परेशान होगा। त्योहारी सीजन भी आने वाला है या चल रहा है कहें, तो लोग ऐसे में चीनी बढ़ चढ़ कर खरीदने लगेंगे, निश्चित तौर पर उनकी जेब पर भी इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल, जैसी ही खबर सामने आई है लोगों में इस बात की चर्चा जरूर है कि आखिर क्या चीनी देश में खत्म हो रहा है, ऐसी कमी होने वाली है, तो हो सकता है बाजारों में लोग चीनी जो है वो ज्यादा खरीदने लगे। लेकिन अगर बात करें फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है, पुराना स्टॉक है उसमें थोड़ी कमी जरूर आई है। इसलिए सरकार ये चाहती है कि जब नया शुगर का जो सीजन है अक्टूबर में शुरू होने वाला है उसके पहले कोई कमी ना हो, क्योंकि त्योहार का जो सीजन है वो शुरू हो चुका है एक तरह से, और मिठाइयां जो है अलग अलग तरीकों से बनती हैं, घरों में सबसे ज्यादा खपत होती है, दुकानों में, मिठाइयों की दुकानों में, इसलिए चीनी की डिमांड इस टाइम सबसे ज्यादा होती है। अगर बात करें तो अगस्त से लेकर दिसंबर, क्रिसमस, न्यू ईयर तक चीनी की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए इसके पहले ये नए नियम बना दिए गए हैं। सबसे पहले बात करें तो जो बड़े व्यापारी हैं जो कई महीनों तक चीनी का जो स्टॉक है रखते हैं और धीरे धीरे करके वो बाजारों में सप्लाई करते हैं, इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया कि बाजार में किसी तरह की सप्लाई में कमी ना हो। जो बाजार में चीनी पहुंचता है वो आम लोगों तक पहुंचता है, अगर उसमें कमी होगी तो लोगों को दिक्कत होगी। इसलिए फिलहाल ये नियम जो है वो लागू किए गए हैं कि 1 सितंबर के बाद से 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक कोई भी व्यापारी जमा नहीं कर पाएगा। तो एक तरह से शिकंजा भी लगा दिया गया है कि किसी तरह के अगर लोग जो है 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक रखते हैं तो उन पर जरूर कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भावना आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, चीनी को लेकर ये नए नियम जारी किए गए हैं।